दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो खाना हम खा रहे हैं वही खाना किसी के लिए दवा का काम करता है और किसी के लिए वह खाना बीमारी का कारण बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जो खाना आप खा रहे हैं वही खाना आपके लिए दवाई का काम करे तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। आप सभी को मेरा प्रणाम और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद परवीन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो खाना हम खा रहे हैं वही हमारे लिए दवाई का काम करेगा। तो चलिए समझते हैं आसान भाषा में। दो स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति है कि जब हम खाने को जल्दी जल्दी खा करके निपटा जाते हैं तो हमारे मुंह में खाने के साथ अच्छे से सलाइवा या खाने पचाने के लिए जो जरूरी एंजाइम है वह मिक्स नहीं हो पाते हैं। इससे जो हमारा खाना जब पेट में जाता है तो वहाँ पर वह अच्छे से छोटे छोटे हिस्सों में टूटता नहीं है और उस खाने को पचाने के लिए हमारी आंत को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है और जिससे हमारा खाना आसानी से पचता नहीं है। हमें कई प्रकार की पेट की समस्याएं जैसे गैस, पेट फूलना और एसिडिटी जैसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है और वह जो खाने का हमारा आसानी से पचता नहीं है वह खाना धीरे धीरे सड़ता है और इससे हमारी गैस बनती है और धीरे धीरे यही गैस हमारे शरीर में फैट के रूप में कन्वर्ट होती है और हमारा वजन तेजी से बढ़ने लगता है और इस प्रकार से हमारे पेट की कई सारी समस्याएं होती हैं। वहीं अगर हम अपने खाने को धीरे धीरे कम से कम 32 बार या 40 से 45 बार जब हम खाने को चबा चबा करके खाते हैं, कम से कम 25 मिनट से 30 मिनट तक हम समय लगाते हैं, तो इससे हमारे खाने के साथ मुंह में जो सलाइवा है, हमारे मुंह में हमारी जो लार है वह अच्छे से मिक्स हो जाती है और हमें खाना पचाने के जो ज़रूरी एंजाइम है वो खाने के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं और जिससे जब यह खाना हमारा पेट में जाता है और इस प्रकार से हमारा खाना वह आसानी से पच जाता है। हमारी आंत पर भी कोई ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और इससे हमें कई प्रकार की जो पेट की समस्याएं होती है जैसे गैस, पेट फूलना, अपच जैसी हमें किसी प्रकार की हमें कोई समस्या नहीं होती है। और जाहिर सी बात है कि जब हमें पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की हमें समस्या नहीं होगी तो आगे भी हमें किसी भी प्रकार की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जो हमारी आज बीमारियां हैं, वह भी नहीं होगी, क्योंकि जब पेट स्वस्थ है तो शरीर भी तभी मस्त रहता है। दूसरा फायदा हमें ये मिलता है जब हम खाने को धीरे धीरे चबा करके खाते हैं तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि हमारा पेट भर गया है और जहां हम 4 रोटी खाते थे वहां हमारा पेट जो है 2 रोटी या 3 रोटी में हमारा पेट भर जाता है। और इस तरह से जब हम अपने शरीर में कम कैलोरी लेते हैं तो इससे हमारा वजन भी तेज़ी से नहीं बढ़ता है और हमारा पेट भी हल्का रहता है। साथियों, या तो दांतों से मेहनत करा लो या आंतों से ही मेहनत करा लो, लेकिन अगर हम अपने खाने पचाने के लिए अगर हम आंतों से मेहनत करेंगे तो हमें इस प्रकार की कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं अगर हम खाने पचाने के लिए अगर दांतों से मेहनत करेंगे तो इस तरह की हमें कई सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों, आपने जब कभी गन्ने का जूस पिया होगा तो सड़क किनारे वो गन्ने का जूस निकालने वाले को आपने देखा होगा, वह उस गन्ने को 5 से 6 बार लास्ट तक तब तक निचोड़ता रहता है कि जब तक उससे लास्ट तक रस निकलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम भी अपने खाने को इस तरह से अच्छी तरह चबा चबा करके खाते हैं तो हमें भी अपने खाने से पूरा अच्छी तरह से रस मिलता है और उस रस में हमें हमारे शरीर के लिए जो जरूरी पोषक तत्व जो हमें खाने से चाहिए होते हैं, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो मिनरल्स हो या चाहे वो खनिज तत्व हैं, वो हमें अच्छी तरह से मिलते हैं। जबकि जब हम खाना जल्दी जल्दी खाते हैं तो इस तरह के हमें जो खाने से मिलने वाले पोषक तत्व हैं वह पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आज हमारे शरीर में इतनी कमजोरी है और हमें आगे चलकर इस तरह से कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना होता है। पहली धातु है रस, रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और जो 7वीं धातु है हमारी शुक्र धातु है। जब हम इस तरह से खाने को अच्छी तरह बारीक चबा चबा करके खाते हैं तो हमें जो हमारी जो 7 धातुओं की जो पहली धातु है रस, वह हमें हमारे खाने से रस अच्छी तरह से मिलता है। और जब हमारी पहली धातु अच्छी तरह से मिलती है या बनती है तो दूसरी धातु भी हमारी जो रक्त है वह अच्छे से बनता है। फिर तीसरी धातु हमारी जो है मांस है, जो हमारे शरीर में मसल्स है वह अच्छे से बनती है। और फिर चौथी धातु जो है मेद, हमारा जो शरीर में गुड फैट है वह भी अच्छे से बनता है। और जो 5वीं धातु है वह है हमारी अस्थि यानी कि हड्डी है, हमारी हड्डी अच्छे से बनती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती है। और जो छठी जो धातु है वह है मज्जा। मज्जा यानी कि जो हमारे हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो होता है, जो हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, हमारे खून को बढ़ाने में मदद करता है, वह अच्छे से बनती है। और जब इस प्रकार से ये सारी पहले की धातुएं जब अच्छे से बनती है तो हमारी लास्ट धातु जो शुक्र धातु है वह भी अच्छे से ही बनती है। शुक्र धातु जो कि आप इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप इसे तेजस कह सकते हैं, ओज कह सकते हैं, हमारे शरीर की एनर्जी कह सकते हैं, यानी कि जिससे हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है, इस तरह से यह धातु
हमारी अच्छी तरह से बनती है। और जब इस तरह से हमारी जो सात्विक धातु है, शुक्र धातु हमारे शरीर में अच्छे से बनती है और इस तरह से हमारे खाने से जो जरूरी पोषक तत्व हैं सब हमें मिल जाते हैं, तो यही हमारे लिए दवा का काम करते हैं और हमें किसी भी प्रकार की बाहरी दवाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और हम स्वस्थ और मस्त रहते हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, हम अपने खाने को इतना जल्दी 5 से 7 मिनट में खा के निपटा जाते हैं कि इससे हमारे शरीर को जो जरूरी मिलने वाले पोषक तत्व हैं वह पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में इस तरह की अनेकों कमजोरियां हो रही है, अनेकों समस्याएं हो रही है। साथियों, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट 2019-21 के अनुसार या ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार की अगर मैं बात करूं तो भारत में 57% जो महिला है वह आज एनीमिया से प्रभावित है। और अगर मैं पुरुष की बात करूं 25% जो पुरुष हैं वह एनीमिया से प्रभावित है, उनके शरीर में ब्लड की कमी है, खून की कमी है। और अगर मैं 5 साल तक के बच्चों की बात करूं तो 67% जो बच्चे हैं वह भी एनीमिया से प्रभावित है। और जो खून है, ब्लड है, वह हमारे शरीर की 7 धातुओं में से दूसरी धातु है। तो खून इसलिए नहीं बन पा रहा है कि हमें 7 धातुओं में से जो हमारी पहली धातु है, रस है, खाने से अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, इस तरह से आपने समझा कि मात्र एक खाने के एक तरीके को बदल करके किस तरह से हम अपने खाने को अपने लिए दवाई की तरह काम करा सकते हैं, या हमारा खाना जो हमारे लिए दवाई का काम करता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बस मिलते हैं फिर किसी नई हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ सेहत का ना तो कोई रिप्लेसमेंट होता है, ना ही कोई विकल्प होता है। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आप भी किसी की मदद कर सको और सभी हेल्दी रह सकें। और प्रतिदिन सेहत की ऐसी टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ आप बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई भी वीडियो आगे बनाऊं तो वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।